अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का एक और टॉपिक जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अमंग द पार्टनर्स वो चेंज होगी, इट मींस के रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है। और हमारी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज हो सकती है? जब हम नया पार्टनर उसमें एडमिट करें, कोई नया पार्टनर उसमें आता है पार्टनरशिप में, पहले 2 बंदे थे फिर 3 हो गए, तो क्या होगा, डेफिनेटली उनकी जो शेयरिंग रेशियो वो दोबारा से चेंज हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, पार्टनर मतलब कोई और बिजनेस करना चाहता है, अलग होना चाहता है, वट एवर जो भी रीजन है, अगर पार्टनर अलग हो जाए तो उस केस में भी जो पार्टनर जाएगा उसका हिस्सा बाकी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, जिससे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, इन दैट केस फिर भी हमारी पार्टनरशिप में रेशियो चेंज हो जाएगी। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। या ये भी हो सकता है कि डेथ ना हो, ये भी डेथ लिख दिया, वैसे ही आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर दें, तो फिर भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ये चेंज कब करेंगे? सपोज पहले एक माइनर था आपकी पार्टनरशिप में, एक छोटा था जो कि फुल मैच्योर नहीं था, उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम थी। अब लाजमी तो नहीं कि वो पूरी जिंदगी आप उसको वही परसेंटेज दें जो आपने स्टार्ट में दी। कुछ अर्से के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, हो सकता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दे, तो डेफिनेटली वो ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड भी करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो ये 4 हमारे मुख्तलिफ टॉपिक हैं, हो सकता है आपको अलग अलग इनके चैप्टर मिले, लेकिन इनका जो बेसिक कंसेप्ट है चारों का वो सेम रहेगा। आपका 90 to 95% काम एक जैसा ही रहेगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस सूरत में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुई है, तो हम कैसे करेंगे, हम नई रेशियो कैसे निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ये करने से पहले एक चीज पे आप फोकस करें, जो टोटल शेयर होता है ना बिजनेस का, वो एक होता है, या आप कह सकते हैं 100%, इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, उसी एक को वो डिवाइड करते होते हैं पार्टनर्स में, उसके फिर 5 6 4 हिस्से बनाते हैं, 2 उसने लिए 2 उसने लिए, तो टोटल शेयर हमारा एक होता है, ये 100% कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 पार्टनर थे, पहले ए और बी, और वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे। इसका मतलब है 50% बोलेगा 50% बोलेगा, ये इसका मतलब है एक अगर होता तो आधा बोलेगा, एक ही बात है। दोनों क्या कर रहे थे, 50-50% ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक सी पार्टनर को एडमिट किया। जब सी पार्टनर आया तो उसने कहा जी मैं कुछ पैसे लगाऊंगा और काम भी करूंगा, बदले में मुझे 20% आप शेयरिंग दे दें, तो वो एग्री हो गए। तो 20% सी को अब मिल गई, जो नई रेशो थी। और डेफिनेटली जब भी नया पार्टनर आएगा वो पुराने पार्टनर्स के शेयरिंग पे डाका मारेगा, वहां से कुछ ना कुछ लेगा, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगी। तो इससे क्या हो, ये जो 20% है ये या तो ए ने दिया होगा या बी ने, या दोनों ने मिलकर दिया होगा। इस केस में हमने ये अज्यूम किया कि 10% ए ने दिया था, 10-20 बी ने दिया था, तो इनकी 40-40 रहेगी, और जो 20 है ये सी की नई क्रिएट हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर देखा जाए तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो इन्होंने त्याग दी ए और बी ने, जो इन्होंने दे दी सी को, तो ये इनकी सेक्रीफाइसिंग है, ये कुर्बानी दे दी उन्होंने अपने प्रॉफिट की। तो ये 10% उस ए ने दिया, 10% बी ने दिया, तो ये दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। हमें क्या मालूम करना पड़ सकता है, हमें ओल्ड तो गिवन होगी, हमें नई रेशियो मालूम करनी पड़ सकती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। अब ये भी सोच रहे होंगे कि जब हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो हमें हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, पहले 50% था, अब 40 रह गया, तो हम क्यों करें? देखें, जब नया पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली वो कैपिटल भी लेके आएगा, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ गया, एक और माइंड भी शामिल हो गया। तो हो सकता है जब आप 2 थे तो आप 2 लाख रुपए कमा रहे थे, और आपका जो हिस्सा आ रहा था वो 1 लाख का आ रहा था, दोनों का 50-50% था। तो मान लें कि 200K था आपका, 2 लाख। लेकिन जैसे ही नया पार्टनर आया तो आपका प्रॉफिट 2 लाख से बढ़कर 300K हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 लाख को, तो ए के हिस्से में 1,20,000 आएगा, बी के हिस्से में 1,20,000 आएगा, सी के हिस्से में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखा जाए ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट, जो टेक होम है वो बढ़ गया है। यहाँ पे परसेंटेज चाहे कम हुई है, जो टेक होम है वो बढ़ गया है, जो 60K है यहाँ पे, वो हमारे पास सीख है। तो इस तरह हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं, और भी बड़े बेनिफिट हैं उसकी तरह, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने जैसे ये शेयरिंग जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग की, इसको कैलकुलेट करना है आज की इस क्लास में। तो जब भी नया पार्टनर आएगा, एक चीज ध्यान में रखनी है, वो पुराने पार्टनर्स में से कुछ ना कुछ हिस्सा लेके अपनी शेयरिंग रेशियो क्रिएट करेगा, जिससे पुराने वालों की कुछ कम हो जाएगी। तो उन्हें जो कम होगी, जितनी भी कम हुई है, वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है।
अब हम एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं यहाँ से जी। इलस्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ। हमारे पास 3-4 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं जब हमें नई पार्टनरशिप, नई जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी पड़ सके। पहली जो हमें इसमें क्वेश्चन में बताई गई है वो ये है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, तो इन दैट केस हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें पुरानी भी दे दी, नई भी दे दी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और जब अगर वो सेक्रीफाइसिंग उसमें से माइनस कर निकालनी होगी तो वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा 40-50 में से 40 माइनस किया, तो 10 जो है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पहला उसने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मे बी एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर, इट मे बी गिवन एंड वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। ये हो सकता है हमें गिवन हो और हम इसे कैलकुलेट हमें ना करना पड़े। सेकंड पोर्शन में वो कहता है कि म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में रिमेन अनअल्टर्ड। वो कहता है जी जो पुराने पार्टनर्स थे उनमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अनअल्टर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता आफ्टर गिविंग अवे द न्यू पार्टनर्स शेयर। कहते हैं नए पार्टनर को कुछ हिस्सा देके बाकी जो रह जाएगा वो उनको उसी निस्बत से तकसीम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब हम एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। इसका मतलब है, और जो नया पार्टनर आया है उन्होंने उसको कितना दिया है जी, 1/5। जो जेड नया पार्टनर है उसको 1/5 दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये पहले सिनेरियो से कि उनकी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो अनअल्टर्ड है, सिर्फ उन्होंने नए पार्टनर को हिस्सा दिए, रिमेनिंग पोर्शन वो उसी निस्बत से उसी रेशियो से शेयर करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, एक्स की उसने कितनी दी है 3, वाई की 3, जी उस टाइम पे जेड नहीं था तो इसका मतलब है इसकी 0 है। ये ओल्ड रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम ये लिखें इस तरह तो ये 3/5, क्योंकि टोटल ही इससे तो 5 हो गया ना, 3 और 2 5, उनमें से 3 एक्स को मिल रहा है और 2 वाई को, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, 2/5। टोटल शेयर कितने हो गए 5/5। टोटल 5 थे और 5 इनमें डिवाइड हो गया, 3 एक ले गया, 2 एक ले गया। अगर ये 5 को 5 से काट दें तो 1 बचता है। वही बात जो हमारे पास टोटल शेयर होता है वो 1 होता है, ये 100% होता है। 100% में से जो 3 हिस्से थे वो ये लेके जा रहा था, 2 हिस्से ये लेके जा रहा था, मतलब 60% ये लेके जा रहे हैं और 40% ये लेके जा रहे हैं। परसेंटेज में भी बता सकते हैं, इस तरह शेयर में भी बता सकते हैं। तो यहाँ उसने हमें दिया हुआ कि 3 ये ले गया, 2 ये ले गया, तो हमने उसको शेयर्स में बता दिया। Out of 5, X is taking home 3 shares and Y is taking home 2 shares. अब हम बात करेंगे नई रेशो कैसे कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में उसने बताया कि आपने Z को 1/5 दे दिया आप फ्यूचर प्रॉफिट, या फ्यूचर में आपने जितना भी कमाना है उसका 5वां हिस्सा किसको जाएगा, Z को जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको X और Y इसी निस्बत से आपस में डिवाइड करेंगे। ये हम देखते हैं कैसे करना है। अब हमने यहाँ पे न्यू रेशो ली। न्यू रेशो हमें ये तो पता चल गई Z को मिला है 1/5 और ये उनकी पुरानी रेशो है, ये मैंने वैसे लिख दी है। यहाँ पे नई रेशो अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये पुरानी थी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। हमें पता है नई रेशो Z को मिली है 1/5। टोटल शेयर कितने बन गए, नए जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो इसका मतलब है नए शेयर हमारे पास 5 हैं, क्योंकि 1/5 अगर Z को मिल रहा है तो इसका मतलब है टोटल 5 थे, 5 में से Z को एक हिस्सा मिला है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कह रहा है कि अब नए 5 शेयर होंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे उसने बताया 1/5, Z को 1 मिलेगा। तो रिमेनिंग कितने रह गया, अगर 5 में से 4 Z ले जाए, एक Z ले जाए तो रिमेनिंग 4/5 रह गया। मतलब टोटल 5 हिस्से थे, उसमें से एक ले लिया Z ने, तो इसका मतलब है 4/5 बाकी रह गए जो कि X और Y में डिवाइड होने हैं। अब हम देखेंगे इसको डिवाइड कैसे करना है। रिमेनिंग तो हमें पता है कि 4/5 है, ये मैंने रिमेनिंग पार्ट लिखा है, रिमेनिंग 4/5 है। इसमें से x को उतना ही मिलेगा उसी निस्बत से जो पहले था, तो हमने 3/5 को मल्टीप्लाई किया 4/5 से, मतलब ये रिमेनिंग में से x को भी मिलेगा और रिमेनिंग में से y को भी मिलेगा। z ले चुका है, तो रिमेनिंग में से x को कितना मिलेगा 3/5 जो पहले रेशो थी, और y को कितना मिलेगा 2/5 रिमेनिंग में से, और z का वो तो ले चुके हैं 1/5। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 12/25 नई रेशो आ जाएगी x की, 8/25 आ जाएगी y की, और ये 5/25 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है
देखें तीनों पार्टनर्स की डिनोमिनेटर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। इसके 12/25 है, इसके 8/25 है, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर को 25 करेंगे। 25 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया तो 5/25 आ गया। ये इनकी जो रेशियो बनी 5/25। अब ये देखिए टोटल 25 शेयर हो गए नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। 12 एक्स को जाएंगे, 8 वाई को 20 और 5 जेड को 25। तो ये हमने नई रेशो निकाल ली। अगर आप इसको रेशो में लिखना चाहते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है 25 25 25, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हम कह सकते हैं 12 इंटू 8 इंटू 5 की रेशो है इनमें। टोटल 25 ईयर में से एक्स 12 लेगा, वाई 8 लेगा, जेड 5 लेगा। अब हमने इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। वो सिंपल है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। ओल्ड रेशो इनकी कितनी थी 3/5, एक्स की देखें 3/5, और न्यू रेशो क्या है 12/25। इसको माइनस करें तो ये कितनी बनेगी 3/25। और वाई की कितनी थी पुरानी 2/5 और नई कितनी है 12/25। तो इनको भी आप करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 बटा नहीं, वाई की हमारे पास कितनी है 8/12, 8/12। तो यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/25 आ जाएगा हमारे पास। और ये टोटल कितना हो गया 5/25। इन दोनों को अगर जमा करें, दोनों सेक्रीफाइस जो इन्होंने की है एक्स ने और वाई ने, ये कितना बन गया 5/25। तो इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया था उतना ही हिस्सा जेड को गया। ये देखें जितनी इनकी सेक्रीफाइसिंग बनी थी दोनों की, उतनी ही इनको आप मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगी जेड की आपके पास रेशो निकल के आ जाएगी। अब हम देखते हैं जी दूसरी इलस्ट्रेशन से हमने कैसे करना है। अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हमें वो कह रहा है कि जो इनमें नए पार्टनर को देने के बाद, यहाँ पे तो ये हमारे पास थी कि नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के बाद उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अनअल्टर्ड है, वो चेंज नहीं, उसी हिसाब से बोलेंगे। हमने नई कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक और सिनेरियो में दे सकता है कि जी जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मे बी चेंज बाय द एग्रीमेंट। हो सकता है वो चेंज हो जाए। पिछले क्वेश्चन में चेंज नहीं थी, पुराने पार्टनर की वो सेम रही थी। तो ये कितनी है जी पी एंड क्यू वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उनकी दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की 4:3 की दी हुई है। आर इज एडमिटेड, आर नया पार्टनर है और उसको 1/5 मिला है, उसी तरह जैसे वहां पे 1/5 मिला था। और पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इक्वली, कहते हैं जो बच जाएगा वो दोनों बराबर डिवाइड करेंगे। ये सिंपल उसी तरह है, हम देख लेते हैं यहाँ पे पी है क्यू है, पी को 3 हिस्से मिले, वाई को पी को 4 और क्यू को 3 मिले। और इनको अगर हम शेयर्स में लेके आए तो इसका मतलब है 4/7 और 3/7 दोनों को जमा करें तो ये आ गया पी के 4 हिस्से और क्यू के 3 हिस्से। और ये टोटल कितने बन गए 7/7। या हम कह सकते हैं 1, 7 को 7 से डिवाइड करें तो ये कितना 1 आंसर आएगा। तो टोटल शेयर 1 है या 7/7, मतलब हम टोटल 1 में से ही डिवीजन कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हमने नया पार्टनर यहाँ पे पी क्यू आर है, इसको चेंज कर देते हैं पी क्यू आर और ये भी पी क्यू आर। तो नया जो पार्टनर आया है हमारे पास आर, उसको 1/5 मिला। ये इनकी न्यू रेशियो मैंने वैसे लिख दी कि पुराना ये इतना ले रहे थे, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो हमारे पास आया आर उसने 1/5 लिया, मतलब नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टोटल 5 शेयर होंगे और 5 में से 1 जाएगा आर को, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4/5 रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में से पी आधा लेगा और क्यू आधा लेगा, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, हमें एग्रीमेंट ये कह रहा है कि पी एंड क्यू क्या करेंगे इक्वली डिवाइड करेंगे। उसको देने के बाद जो बच जाएगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब जो रिमेनिंग है इसको इक्वली डिवाइड कर देना है। इक्वल का मतलब है 1/2 कर दें। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना है 4/5 और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। और इसी तरह क्यू का भी रिमेनिंग 4/5 में से उसको कितना मिलेगा 1/2 आधा मिलेगा। तो ये 4/10 उसको मिलेगा पी को और 4/10 ही मिलेगा क्यू को। और इसका डिनोमिनेटर हमने उसी तरह सेम करना है, जैसे यहाँ पे 1/5 था तो हमने 5/25 किया। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 10 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये 2/10 आ जाएगा आर का।
तो इनकी रेशियो अगर हम ये देखें 4:4:2 की रेशियो हो सकती है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सारे 10 हैं, तो हमने उनको हटा दिया, हमने कहा 4:4:2। इनको और कम करें, इनको 2 पे डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं 2:1 की रेशियो से इनको प्रॉफिट मिलेगा। ये नई रेशियो है। और सेक्रीफाइसिंग निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, हम पुरानी में से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग आ जाती है। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या थी, 4/7 थी। न्यू रेशियो क्या है पी की, 4/10। इनको माइनस करें तो 12/70 आता है। और इस तरह पी की क्यू की कितनी थी, 3/7 थी ओल्ड रेशियो। नई रेशियो कितनी है, 4/10। ये 4/10 नई रेशियो, इनको माइनस करें 2/70 आता है। इन दोनों को जमा करें, 12/70 और 2/, तो ये 14/70 होती है। और इनको अगर आप 7 पे डिवाइड कर दें, ये डिवाइड हो रहे हैं ना 7 पे, तो ये 2/10 आ जाएगा। तो इन और ये 2/10 ही किसको मिला है, आर को मिला है। इन दोनों की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी, ये बेसिकली उसकी क्या बन गई, गेन बन गया जो उसको मिला है, नई रेशियो उसकी क्रिएट हो गई थी। तो ये हमारा था कि हमने नई रेशियो कैसे निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है। एक दो और इलस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।